अगर आप जहाज में बैठे हैं तो कभी भी आपको खाना फ्लाइट में तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप समताप मंडल में नहीं उड़ रहे हैं। रीजन, जब हम हवाई जहाज पे जा रहे होते हैं तो जो खाना आपको जमीन पर वो टेस्टी लगेगा और वही खाना जब आप फ्लाइट में खाइएगा तो फीका लगने लगेगा। हम एक बार खाए फ्लाइट में, बड़ी अच्छा लगा। हम नीचे उतरे, एयरपोर्ट पे भी बिक रहा था, हम वो खरीद लिए, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा था। तब हमको समझ में आया बहुत जरूरी चीज, ध्यान से समझना इस चीज को। ये बहुत कम लोग को आइडिया लग पाएगा। हमारा जो जीभ है, इस जीभ के अंदर भी ब्लड है और उस ब्लड का भी प्रेशर है। इस जीभ के अंदर भी ब्लड है और ब्लड का प्रेशर है। जब हम हवाई जहाज पे जा रहे होते हैं तो बाहर से लगने वाला प्रेशर अलग हो जाता है और अंदर वाला धक्का धक मारता है 120, 120, 120। अब क्या है कि इस जीभ पे लगने वाला भी प्रेशर अलग हो जाता है। इस जीभ पे लगने वाला भी प्रेशर अलग हो जाता है। तो प्रेशर जब अलग हो जाएगा तो जो खाना, जो भोजन आपको जमीन पर जब आप रनवे पे होते हैं या एयरपोर्ट पर होते हैं वो टेस्टी लगेगा और वही खाना जब आप फ्लाइट में खाइएगा तो फीका लगने लगेगा। हल्का सा क्या लगने लगेगा? फीका लगने लगेगा। तो एयरपोर्ट पे जो खाना बन रहा है, इसलिए आप गौर करके देखिएगा, अगर आप जहाज में बैठे हैं तो कभी भी आपको खाना फ्लाइट में तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप समताप मंडल में नहीं उड़ रहे हैं। रीजन, हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं, जो जीभ पे बताने वाले टेस्ट बताते हैं, उनको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। अब उनको ब्लड सप्लाई इतना धाड़ धाड़ मिलने लगता है बाहर से, तो एयर का प्रेशर उतना भी एकदम नेचुरल तो है नहीं। इस वजह से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है कि कितने फीट पर टेस्ट में कितना परसेंट की चेंजिंग आती है। जैसे अगर आप 40,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है तो औसतन 15% एक्स्ट्रा नमक देना पड़ता है, औसतन। अब ये डिपेंड करता है एयरलाइंस वालों को। अब ये चूंकि सब्जेक्ट से अब ज्यादा हटके एकदम प्रैक्टिकल चीज हो जाती है, अब वो एयरलाइंस वाले बताएंगे। हर एयरलाइंस का अपना अपना एक मेनू होता है खाना का। भोजन में दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक किस एरिया का भोजन है। जैसे साउथ इंडियन वाले लोगों को खट्टा खाने में कोई ऐतराज नहीं है, उनकी इडली चटनी उटनी में खट्टापन ज्यादा रहता है। नॉर्थ इंडिया वाले लोग उतना खट्टा नहीं खा पाते हैं। वैसे ही अगर राजस्थान वालों को देखेंगे तो उनको घी खाने में चाहिए ही चाहिए। उतना हम लोग घी खा लेंगे तो एक कटोरा घी पी जाता है राजस्थान वाले, उनका ब्लड ग्रुप चेक करोगे घी पॉजिटिव निकलेगा। राजस्थानियों का ब्लड ग्रुप घी पॉजिटिव होता है, दिन भर घी खाते रहता है वो लोग। अच्छा, मेहमान को भी वैसे ही खिलाता है, मेहमान लोग को भी वो लोग बहुत इज्जत सत्कार करता है। तो ऊंचाई पे जब आप जाएंगे तो उस समय आपका टेस्ट बर्ड चेंज हो जाएगा और उसका खाना अलग डिजाइन से बनता है, ठीक है। और एयरलाइंस को पता है कि उसका रास्ता कितने हाइट के ऊपर से ले जाना है, 40,000 फीट पे ले जाना है कि 42,000 पे ले जाना है। एवरेज जो जहाजें उड़ती हैं वो 39-40,000 के फीट पे, अब उससे 2,000 कुछ नीचे कुछ ऊपर जाती है, वो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए। तो टेस्ट जो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा स्वाद बदल जाता है। हमारा क्या हो जाता है? स्वाद बदल जाता है। अब एक्चुअल में क्या था ना कि एक कप नूडल्स आता है। कप नूडल्स में क्या होता है ना कि वो मैगी उगी बना देता है और उसको ना हाफ बना के छोड़ देता है। अब फ्लाइट में बोलिएगा तो उसमें बस गर्म पानी दे देगा, ढक देगा, 5 मिनट बाद खोलिएगा तो स्टीम से पक जाता है। उसको हम एक बार खाएं फ्लाइट में, बड़ी अच्छा लगा। हम नीचे उतरे, एयरपोर्ट पे भी बिक रहा था, हम वो खरीद लिए, लिया और मैगी को दे, वो 400 का मैगी दिया कटोरा, मतलब प्लास्टिक के कप में रहता है। फ्लाइट वाला मैगी जो होता है बड़ी महंगा होता है, सबसे महंगा चीज आपको एयरपोर्ट पर फ्लाइट पे मिले। एक तो वही टेस्ट खत्म हो गया। जैसे 400 रुपया का मैगी दिया ना, तुरंत टेस्ट खत्म हुए हो गया आदमी का। आदमी को लगा था कि भैया मैगी 30-40 रुपया का देगा। वो कप वाला नूडल बना बनाया था। अब उसको घर लाए, उसको खोले, गर्म पानी डाल के ढके, 5-7 मिनट ढकने के बाद फिर खाए, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा था। तब हमको समझ में आया, या भाई हम तो दूसरे को बता रहे थे क्लास में कि टेस्ट बर्ड चेंज हो जाते हैं, तो हल्का हल्का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और वैसे वो बाबू तुमको 400 रुपया का एक मैगी देगा, वो टेस्ट तो हुए खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? जैसे काजू बादाम खाने से विद्यार्थी को काजू बादाम खाने से ताकत आती है, खरीदने के टाइम ताकत चल जाती है। ना, काजू बादाम खाओ ताकत होगा, खरीदे जाओ ना उतना ताकत खत्म हो जाएगा। बोलेगा 900 रुपये किलो।
फुल ताकत निकल जाएगा। ये भाई तू ताकत रख ले रहा हो। हमारा विद्यार्थी चना सोयाबीन फुला के रात में खा लेता है। चना सोयाबीन फुलाएगा, सुबह रात में फुलाएगा, सवेरे चना सोयाबीन और गुड़ खा लिया, मस्त उसको एनर्जी मिल गया। काजू बादाम खाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटते जाता है, वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। अब देखिएगा हवाई जहाज में जाएंगे ना, तो अब इस हवाई जहाज में एक और घटना होगी। जैसे कोई चिप्स वगैरह का पैकेट ले लिए, कोई चिप्स वगैरह का पैकेट रख दिए, बताइए उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो कोई भी चीज का नमकीन या चिप्स का पैकेट ले लेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और वो हल्का लूज होता है। देखिएगा ना, पूरा एकदम टाइट नहीं फूला होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस 80% भर दिया जाता है, हल्का सा लूज छोड़ दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे का पैकेट देखिएगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब आप बताइए, जब हम जमीन पे थे और ये हमारा कोई चिप्स वगैरह का पैकेट था, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी थी, जब हम ये दुकान से खरीदे थे तो इसके ऊपर वायुमंडल की सभी परतों ने प्रेशर लगाया था, तो ये पचकल था। ये क्या था? पचकल था, इसे हल्का हल्का पचका हुआ था। तो आप खरीदिएगा ना चिप्स कुरकुरे की पैकेट तो हल्का सा पचका रहेगा, वो गुब्बारे की तरह नहीं फूला हुआ रहेगा। लेकिन इसी चिप्स कुरकुरे को आप फ्लाइट में लेके बैठ जाइएगा और आपकी फ्लाइट क्षोभ मंडल से उड़ना चालू करेगी, चल जाएगी समताप मंडल में। अब जैसे ही समताप मंडल में जाएगी, ये बाहर वाली सारी हवाएं खत्म हो जाएंगी, कहेगा निकल 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 हटाओ। अब जब बाहर वाली हवाएं खत्म हो जाएगी तो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट बलून की तरह फूल जाएगा एकदम। आई एम द कुरकुरे, एकदम बलून की तरह फूल जाएगा। तो हवाई जहाज में चिप्स या कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसके अंदर की नाइट्रोजन गैस जो होती है एकदम फूल के एकदम तगड़ा हो जाता है। ले आ इधर, यहाँ पे खोल के देख। और खोलेंगे तो 4 गो दाना निकलेगा उसमें से। खोलेंगे तो क्या होगा? 4 गो दाना निकलेगा। आज देख रहे हैं आलू के चिप्स में 4 गो आलू रह रहा है, इतनी इतनी रहता है। कुछ दिन में हर चीज में कम करते जा रहा है। मोबाइल खरीदो तो उसमें चार्जर नहीं है, कुछ दिन में मोबाइल खरीदने जाओगे डिब्बा दे देगा, कहेगा मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। सब चीज में कम करते जा रहा है। चिप्स उसमें देखिएगा ना, आप कुछ दिन में खाली छिलकवा दे देगा, कहेगा इसको साट लीजिएगा, इसे बाकी खरीद लीजिए। सर फ्लाइट में ले जा सकते हैं कुरकुरे? हाँ, फ्लाइट में आप वहीं से खरीदना पड़ता है, एयरपोर्ट के पास से खाने पीने वाला चीजें। जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो पहले गेट पे आधार चेक होता है और टिकट चेक होता है। उसके बाद अपना सामान ड्रॉप कर दीजिए, लगेज ड्रॉप कर दीजिए, हल्का है तो साथ ले जाइए। अब उसके बाद सिक्योरिटी जांच होती है, सिक्योरिटी जांच हो जाती है, आपके पास कोई आलतू फालतू सामान नहीं है। अब जब अंदर जाते हैं तो अंदर एयरपोर्ट पे दुकानें होती हैं, सारी सामान बिक रही होती हैं, वहां से कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि आपकी तो सिक्योरिटी जांच हो चुकी है। अब आप पीछे जा नहीं सकते हैं, आपके पास उल्टा सीधा कुछ है नहीं। अब अंदर जाइए एयरपोर्ट पे, जो खरीदना है, पानी, केक, कॉफी, कपड़ा, जो खरीदना है खरीदिए, क्योंकि अब आप सिक्योरिटी जांच करके आ चुके हैं। अंदर से जो खरीदना है खरीदिए, लेकिन दाम सुनते माथा हिला देगा आपका, दाम सुनते हिला के रख देगा आपका, पूरा हिल जाइएगा।